लिखता हूं कि मैं समझता हूं यहां बैठे हुए लोगों का हक हमसे ज्यादा प्रवीण पर है। तालियां कमजोर है आपकी, गलत बात है। लेकिन मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से हम लोग मंच पर हैं, अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में देश दुनिया की यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक की जिंदगी में ये भगवान का मंच है, जैन समाज का मंच है। मैं एक यही बात कह सकता हूं, कवि बहुत मिले, अच्छे कवि बहुत मिले, लेकिन एक अच्छा पिता, अच्छा पुत्र, अच्छा पति, सच्चा मित्र किसी रूप में मिला है तो वो डॉक्टर प्रवीण शुक्ल है, जो आपका अपना है। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, तालियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं आपकी इतनी बात पर। पूरा सदन पीछे तक के लोगों, दोनों हाथ उठा दीजिए। देश दुनिया में इस क्षेत्र का नाम यदि कविता की राजदूत के रूप में जाता है, आप नहीं होते, लेकिन मैंने दुनिया के मुख्तलिफ देशों में मुख्तलिफ जगह देखा है प्रवीण शुक्ल का नाम कितने मन के साथ लिया जाता है। लेकिन प्रवीण ये कहते हैं कि मैं शाहदरा का, दिल्ली का वासी हूं, तो मैं इस क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अनगिनत देशों में उनके साथ यात्राएं की हैं और मुझे इस बात की खुशी है, जब प्रवीण की पहली विदेश यात्रा थी तो हम दोनों साथ थे उस दिन, और उस कवि सम्मेलन का भी मैन ऑफ द मैच ये आपका बच्चा था, जो सबसे ज्यादा झिझक रहा था कि पहला मंच है, लेकिन पहले मैच में विराट कोहली वाली पारी डबल सेंचुरी खेल कर आया था ये आपका प्रवीण शुक्ल। और आज इस 30 साल की यात्रा में उसने जो मुकाम हासिल किया है, चाहे वो लाल किले की प्राचीर से 25 साल हो गए कविता पढ़ते हुए, चाहे काका हाथरसी सम्मान मिला हो, आज लगभग 24 पुस्तकें आ गई जिसकी, एक ऐसा कवि जिसे बहुत लोग प्यार करते हैं। और ईमानदारी से कहना चाहता हूं, केवल कविता में यदि आप सुने तो मैं बोलता हूं कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है, ये बताया घने अंधेरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है, ये बताया घने अंधेरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। दोनों हाथ उठाकर हाथ बुलंद कीजिए आसमान के सिर्फ एक बहुत ही सच्चे और अच्छे कवि को आपके सामने, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। आइए, स्वागत। सामने बैठे हैं, मैं माफी चाहता हूं। संदेश, हाँ संदेश भैया, सभी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दिनेश भाई का। मैंने अपने बारे में जो जो लिख के दिया था वो सब भाई ने ईमानदारी से बताया आपको। कोई बात नहीं, जो उसने लिख के दिया वो मैं आपको सुना दूंगा। मैंने लेकिन यदि कुछ भी गलत बोला होता तो इनके हाथ खड़े नहीं होते प्रवीण भाई। ये वो लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं ईमानदारी से। जैन समाज का मंच है, ये जानते हैं किसी के लिए मुलम्मा चढ़ा सकता हूं शब्दों का, तो ये मेरी बात पर समर्थन नहीं करते। और आज तो हमारी बहुरानी भी सामने बैठ के सुन रही है, बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूं। और सच बोलूं तो एक छोटी सी बात प्रवीण कहना चाहता हूं। जिंदगी, जैन साहब आप सुनना जरा, आप सारे लोग गौर करना, अभी हम अपने तक सीमित होकर रह गए, उर्दू में बोलते महदूद होकर रहना। हम लोग इतने कंसंट्रेटेड हो गए, सेल्फ कंसंट्रेटेड, कि हम सिर्फ अपने पे ध्यान देने लगे। ऐसे में यदि कोई इंसान आए गए का उसी मन के साथ सत्कार करे, मैं सच बोल रहा हूं, आपके पास 2 मिनट का समय भी हो तो प्रवीण के घर जरूर जाइएगा, पूरा वो आदर सत्कार मिलता है। कोई समय की बात नहीं है, प्रवीण के घर से कोई भूखा आ तो सकता है लेकिन भूखा नहीं जा सकता। मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, 2 मिनट भी है तो ये हमारी बहुरानी, माँ जी, बिटिया, बहने, पहले सभी लोग इसे कहते हैं अन्नपूर्णा परिवार। तो ये एक ऐसे परिवार में जन्मा है। पिताजी इतने बड़े कवि हुए, उन्होंने खुद बड़ा कद कविता में बनाया, लेकिन उन्होंने इस देश को एक इतना बड़ा कवि दे दिया। और मैं सच बोलूं तो ब्रज शुक्ल घायल जी आज मुझे याद आ रहे हैं, एक बार उनका भी सम्मान कर दीजिए दोनों हाथ उठाकर। बड़े रचनाकार जिनके वंश में ये दीपक जला है, ज्योति नगर में उसकी आभा प्रज्वलित हो, इसी शुभकामना के साथ। आइए दिनेश भैया, ये सारे वो लोग बैठे हैं जिनसे मैं सीखता हूँ। ये मुकेश जी बैठे हैं, मेरे बड़े भाई संदीप जी बैठे हैं, सौरभ बैठे हैं, प्रमोद जी बैठे हैं। तो घर में हूँ मैं तो, और बस सब कुछ आपकी मोहब्बत है। एक रचना सीधे सीधे शुरू करता हूँ, फिर बीच में थोड़ी बात कर लेंगे। इस बच्ची को विशेष प्रणाम करता हूँ, शुरू से ही बहुत उल्लास से सुन रही है। बच्चों का कोई जवाब नहीं है साहब जी। अभी पिछले दिनों एक बच्चे से किसी ने पूछा, बेटे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? बालक ने बताया जी तिरुवनंतपुरम में। टीचर बोली ऐसा करो स्पेलिंग बताओ, तो बच्चे ने तुरंत गेयर बदल दिया, फिर ऐसा है मैं गोवा में पैदा हुई थी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे मामले हैं। हमारी PDMC की चेयरमैन साहिबा जा रही है, लेकिन उन्होंने बहुत समय निकाला।
कोई बात नहीं, बहुत व्यस्तताएं होती हैं, मैं जानता हूँ। आप भी अब स्थान ले लो जी, थोड़ा पकौड़ी तो पच गई होंगी। जैन साहब आ जाओ, आप भी सामने बैठ जाओ, तो थोड़ी देर का मामला बच रहा। बड़े भैया जी, आज इतना बढ़िया संचालन किया हमारे भाई ने, सब आ जाओ, बस अब थोड़ी देर में सुनाऊंगा। दिनेश ने इतनी तारीफ कर दी तो इसके शब्दों की इज्जत रखनी पड़ेगी। एक कविता से मैं सीधे सीधे शुरू करता हूं, और मन से आप सुनेंगे तो फिर उसके बाद आपको अपने मन की कुछ चीजें सुनाऊंगा। स्वागत है प्रवीण। जाने कितनों की चरखी घुमा दी, जाने कितनों की चरखी घुमा दी, चुनावों में धमाल कर दिया। तालियां बजाकर एक साथ सुने। जाने कितनों की चरखी घुमा दी, चुनावों में धमाल कर दिया। धारा 370 हटा दी के मोदी ने कमाल कर दिया। अभी ज्योति नगर वाला मामला मुझे लग नहीं रहा, जरा एक बार हाथ उठाकर मेरे साथ रिद्म में आइए, आपके दिलों पर हस्ताक्षर करके बैठूंगा, पक्का वादा कर रहा हूं। जाने कितनों की चरखी उठा दी, चुनावों में कमाल कर दिया। धारा 370 हटा दी के मोदी ने कमाल कर दिया। एक समय ऐसा था उन पर अडवाणी गरमाए थे, 10 वर्ष पहले। अरे एक समय ऐसा था उन पर अडवाणी गरमाए थे, पीएम का पद पाने की खातिर शायद फरमाए थे। सिंह मुलायम की आंखों में भी तो डोरे छाए थे, सिंह मुलायम की आंखों में भी तो डोरे छाए थे। जयललिता माया ममता लालू उन पर गुर्राए थे, उनकी बोलती ही बंद करा दी के मोदी ने कमाल कर दिया। धारा 370 हटा दी के मोदी ने कमाल कर दिया। अरे साइकिल में पंचर कर डाला, हाथ को लगवा मार गया। बहुत अच्छे, जरा तालियां बजाएं तो मिलकर बजाइएगा, इस पर जीएसटी लागू नहीं हुआ है। और बेटा ये पानी वानी थोड़ी देर के लिए राजा मुन्ना बंद कर दे, है ना। मैं बहुत मन से सुनाना चाहता हूँ। दिनेश ने कई बार आया हूं आपके बीच, और ये संदीप भाई इतना अधिकार समझते हैं। मैं इन्हें इसलिए प्यार करता हूं कि इस बार भी उन्होंने जब इस कार्यक्रम की बात की, तो जब कोई इतने अधिकार से बात करे तो फिर सारी बातें खत्म हो जाती हैं। क्या बात है। बजट यही रहेगा, तारीख 13 ही रहेगी, 14 हो नहीं सकती, और तुम्हें रहना पड़ेगा, दूसरी जगह नहीं जाना है कहीं। तो जब आदमी इतनी सारी धाराएं एक साथ लगा दे तो फिर ये लगता है कि ये एक अधिकार के साथ बात की जा रही है, तो फिर सारी बातें बेमानी हो जाती हैं, सारी बातें बेमानी हो जाती है। मैं आपके समाज के, आपकी मोहब्बतों के इस प्रेम को भी प्रणाम करता हूँ। आइए जरा मेरे साथ। धारा 370 हटा दी के मोदी ने कमाल कर दिया। अरे साइकिल में पंचर कर डाला, हाथ को लगवा मार गया। साइकिल में पंचर कर डाला, हाथ को लगवा मार गया। झाड़ू वाले का भी झाड़ू दिखलाना बेकार गया। हंसिया और हथौड़े का भी बिल्कुल खाली बार गया। अगली पंक्ति यदि समझ जाएं तो मुझे बता देना, मैं घर में बोलता हूँ, सर्वाधिक जीवंत लोगों के बीच बोल रहा हूँ। अरे हंसिया और हथौड़े का भी बिल्कुल खाली बार गया। हंसिया और हथौड़े का भी बिल्कुल खाली बार गया। दमखम से आगे निकला जो हाथी स्वर्ग सिधार गया। बहुत अच्छे। आपको बिहार लेकर चलता हूँ। लालू जी का चुनाव चिन्ह पता है ना आपको, लालटेन। अरे दमखम से आगे निकला जो हाथी स्वर्ग सिधार गया। लालटेन की भी बत्ती बुझा दी के मोदी ने कमाल कर दिया। धारा 370 हटा दी के मोदी ने कमाल कर दिया। अरे सुनो केजरीवाल सोचता था कि थाल बजा दूंगा। थाल बजाना एक मुहावरा है पुरुषोत्तम जी, खुशी मनाना। पुराने जमाने में गाजे बाजे नहीं होते थे, घर में बेटा पैदा होता था तो थाली बजा दी जाती थी। सुनिएगा, आनंद लें। अरे सुनो केजरीवाल सोचता था कि थाल बजा दूंगा, जो अब तक ना आया हो ऐसा भूचाल में ला दूंगा। राजनीति में जितने भी हैं सब सुरताल बजा दूंगा। राजनीति के जितने भी हैं सब सुरताल बजा दूंगा। सारी दुनिया पीछे होगी ऐसे गाल बजा दूंगा। उसकी झाड़ू बजाड़ू फिरा दी के मोदी ने कमाल कर दिया। धारा 370 हटा दी के मोदी ने कमाल कर दिया। अरे प्यारी बुआ माया जी को नींद नहीं अब आएगी। एक नया रिश्ता बना चुनाव में बुआ भतीजे का, और उसका क्या रिजल्ट निकला आप सब जानते हैं।
मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। अरे प्यारी बुआ माया जी को नींद नहीं अब आएगी, राहुल भैया को भी मम्मी गुट्टी नहीं। बहुत अच्छे। अरे प्यारी बुआ माया जी को नींद नहीं अब आएगी, राहुल भैया को भी मम्मी गुट्टी नहीं पिलाएगी। जो कहते थे अच्छे दिन की घड़ी नहीं आ पाएगी, जो कहते थे अच्छे दिन की घड़ी नहीं आ पाएगी, जो कहते थे कि मोदी की फसल नहीं लहराएगी। हाथ उठाकर आए मेरे साथ। अरे जो कहते थे कि मोदी की फसल नहीं लहराएगी, उनकी गंगा में लुटिया डुबा दी के मोदी ने कमाल कर दिया। धारा 370 हटा दी के मोदी ने कमाल कर दिया। उसकी झाड़ू पे झाड़ू फिरा दी के मोदी ने कमाल कर दिया। ना 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 ना। बहुत ही अच्छे प्रवीण। जो दिखा जैसा देश को दुनिया को, उसे मैंने लिखा। एक कविता विशेष आपके बीच सुनाता हूँ। बहुत बार आया हूँ यहाँ, लेकिन मुकेश जी ये कविता सुनाई नहीं मैंने। चाहे वो अपना होली वाला कार्यक्रम हो, 2-3 वर्ष से आ नहीं पाता, कभी कलकत्ता चला जाता हूँ, कभी मुंबई चला जाता हूँ, लेकिन आज मेरा मन हो गया है। इतना बढ़िया साउंड है, इतने बढ़िया मन से आप सुन रहे हैं, और दिनेश भाई ने इतने बढ़िया मन से मुझे बुलाया है। प्रमोद जी, यदि आप सब लोग आदेश दें तो मैं अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ कविता आज आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि शाहदरे में मैंने 10, 15, 20 वर्षों में शायद ये कविता नहीं सुनाई, लेकिन आज आप सुनिएगा, क्योंकि भाई ने मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। YouTube पर आप मेरा नाम टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर एक वीडियो आता है, भीष्म प्रतिज्ञा मेरी एक कविता है। तालियां बजा दें, कुछ लोगों ने सुन रखी है तो उन्होंने पहले समर्थन कर दिया। संदीप जी, मैं अभी अमेरिका था, मुझे काव्य गौरव सम्मान मिला 2 महीने पहले, और ये मेरे जीवन की अद्भुत घटना है प्रमोद जी कि मैं जब माइक पर आया पढ़ने के लिए, मैंने एक शब्द नहीं बोला था, केवल जैसे दिनेश भाई ने बुलाया मुझे वहां बुला दिया गया। सामने से 5 लोग खड़े हो गए, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि प्रवीण भाई कुछ भी सुनाइएगा, लेकिन जब तक भीष्म प्रतिज्ञा नहीं सुनाएंगे हम आपको अमेरिका से जाने नहीं देंगे। ये ऐसी अद्भुत कविता जिसकी धमक वहां तक पहुंच गई। बस मेरा एक निवेदन है आपसे, 3, 4, 5 मिनट तक आप लोग कृपया आप उठे ना जब तक मैं ये कविता सुना। और भैया आपका बहुत मन चाहूंगा, इतना बढ़िया, एक बार हमारे प्यारे भाई के लिए तालियां बजाइए। इतना बढ़िया उन्होंने सबका स्वागत करवाया, सबका अपने संचालन के साथ, और बहुत सबको बांध कर रखा। यही असली कला है, यही असली कौशल है। सुनाता हूं। आप सब जानते हैं महाभारत की कथा के बारे में। हिंदुस्तान की जमीन पर यदि आपने जन्म लिया तो यह संभव नहीं है कि आप नहीं जानते, सब जानते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में। कृष्ण ने यह घोषणा की थी कि मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं केवल अर्जुन का रथ हाँकूंगा, सारथी बनकर काम करूंगा। दूसरी ओर भीष्म ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र उठवाकर मानूंगा। हमारे बहुत सारे घरों में एक चित्र आपने लगा हुआ देखा होगा कि भीष्म हाथ जोड़कर बैठे हैं जमीन पर घुटने टेककर, और कृष्ण के हाथ में रथ का पहिया है, वो उन्हें उनकी तरफ लेकर दौड़ रहे हैं। पुरुषोत्तम जी, हम सब परिचित हैं इस कथा से। मैं कविता शुरू करता हूं जी, और जितने मन से आप सुनेंगे, ये आवाज आ रही है, क्या आ रही है, कुछ नहीं, सब भूल जाइए थोड़ी देर। केवल प्रवीण शुक्ल, क्यों प्रवीण शुक्ल हुए? 3 राष्ट्रपतियों ने मुझे सम्मानित किया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से मैं सम्मानित हुआ, कलाम साहब से सम्मानित हुआ, मुखर्जी जी को, प्रणब मुखर्जी को मैंने अपना गजल संग्रह राष्ट्रपति भवन में भेंट किया। ये सारा गौरव जिस कविता के कारण मिला, मुझे लगता है वो कविता मैं आपकी सेवा में आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो बहुत तालियां चाहूंगा आपकी, बहुत मन चाहूंगा। एक बार जरा प्रारंभ हमें बजा दीजिएगा। मैं शुरू करता हूँ मोहब्बत के साथ, मंच के आशीर्वाद के साथ। और अलबेला जी बैठे हैं, मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ। ये सच है कि दिनेश भैया, मैं जब मंच पर भी नहीं आया था मैं मंच पर 1990 में मैंने पहली बार कविताएं पढ़नी शुरू की। अलबेला जी मेरे पिताजी के निमंत्रण पर घर आते थे। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था और मुझसे कहते थे, बेटा इन दिनों क्या लिखा है जरा सुना। मतलब मेरे मंच पर आने से 5 वर्ष पहले भी वो मुझे अपने सिरहाने बिठाकर कविताएं सुनते थे। तो मुझे लगता है कि मेरे पिता के एक पुराने साथी बैठे हैं, मैं आज का काव्य पाठ उन्हें समर्पित करता हूँ, उनके नाम करता हूँ। सुनिएगा। इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की। ज्योति नगर वालों, एक एक पंक्ति ध्यान से सुनना।
कभी ये बोलता है कि गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की, तो कई बार आप सोचते हैं कि हम 73 वर्ष की राजनीति को कोस रहे हैं, लेकिन कोई 73 वर्ष की राजनीति नहीं है। गौरी आया, गजनबी आया, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, शक आए, हूण आए, चंगेज आए, किस किसने सोने की चिड़िया के पंख नोचने की कोशिशें नहीं की। 2000 साल में, पिछले 2000 वर्ष में हिंदुस्तान अनेक बार लुटा, अनेक बार पिटा, लेकिन मिटा नहीं, क्योंकि हमारी बाहर की ताकत जितनी मजबूत है, भीतर की ताकत उससे 100 गुना। बहुत अच्छे, तालियां कम है। एक बार मैंने कहा जितने आप मन से सुन लेंगे, मैं ये मन से कविता आपकी सेवा में समर्पित करूंगा। थोड़ी सी बेटा इसकी आवाज बढ़ा देना, मैं पीछे हटकर बोलूं तो माइक आवाज पकड़ ले, बस ये मेरा निवेदन है कि मैं थोड़ा सा दूर से बोलूं तो ये आवाज पकड़े। इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की, और इसी चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं, वैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अनगिन किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबद्ध हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे, और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले, दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिल गए। बहुत अच्छे। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, यदि आपने मेरे दिल के साथ अपना तार जोड़ लिया, तो मैं आज इस कविता को इस तरह सुनाना चाहता हूं जैसा मैंने जीवन में आज तक नहीं सुनाया। सुनाना चाहता हूं, लेकिन वो सुनवानी आपको पड़ेगी। बस भरपूर मेरे साथ रहिएगा 5-7 मिनट। दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगणी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, लेकिन अर्जुन के मन में भी कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में ना शस्त्रों को धारूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रणक्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में भूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। आप सब जानते हैं कृष्ण के सारे मायावी रूप, ज्यादातर मायावी रूप बचपन में ही प्रकट हो गए थे। चाहे वो कालिया नाग का मर्दन था, चाहे पूतना राक्षसी का वध था, दुर्योधन भूल गया। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में भूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। पितामह ने भी कृष्णा की प्रतिज्ञा के वचन सुने, वचनों को सुनकर मन ही मन जाने क्या क्या भाव गुने। वो पितामह जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वो पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वो पितामह जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वो पितामह जिनके सारे सब स्वयं काल की ही गति थे, वो पितामह जिनके अस्त्रों शस्त्रों पर लक्ष्य सुअंकित थे, वो पितामह जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वो पितामह जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वो पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता। आप जानते हैं भीष्म का एक नाम गंगा पुत्र भी है। उन्होंने कहा मां मैं तुझसे गले मिलना चाहता हूं, तो गंगा भी 2 धारा अलग अलग करके कहती थी बेटे आजा मैं भी तुझे गले से लगाना चाहता। क्या बात है। बस दोस्तों मैं निवेदन ये कर रहा हूं, अपनी पूरी चेतना अपने हाथों में लेकर आइएगा। बहुत मन से मेरा मन लगना शुरू हो गया, मैं रोमांचित होना शुरू हो गया हूं। इसे चरम तक ले जाना आपकी इच्छा है, आपकी कृपा होगी। वो पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था, जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के, मन ही मन में मुस्काए, यह सोच चलो मौका आया माधव को झुठलाया जाए। आप सोचकर देखिए, कोई कसम खाएगा तभी तो आप कहेंगे मैं तेरी कसम तोड़ के दिखाऊंगा। उन्होंने कहा अब मौका आया, कसम खाइए तो अब मैं दिखाता हूं कि मैं क्या हूं। यह सोच चलो मौका आया माधव को झुठलाया, पूरे मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। यह सोच चलो मौका आया माधव को झुठलाया जाए, पितामह के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी, एक और कृष्ण प्रतिज्ञा दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा, एक और कृष्ण प्रतिज्ञा दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी। दादा की प्रतिज्ञा सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। वह जान चुका था पितामह ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे, कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा, संभव है कि मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। ज्योति नगर वाले, शाहदरा वाले मेरे दोस्तों,
अगली एक पंक्ति में यदि आपको लगे कि मैंने गीता का सार कह दिया है, तो अंतिम श्रोता तक एक भी व्यक्ति के हाथ खामोश ना रहे। पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, प्रमोद जी आपके नाम करता हूं कि विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा, श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा, बोल उठे हैं पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। एक बार हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए, मेरा लगता है कि काव्य पाठ सार्थक है। बोल उठे हे पार्थ, क्या बात है, क्या बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे। युद्ध चाहे राजनीति का हो, समाज सेवा का हो, धर्म का हो, कविता का हो, आपको आगे बढ़ना है तो लड़ना पड़ेगा। जीवन में इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आगे आना है तो लड़ना पड़ेगा। पुरुषोत्तम जी, बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। दोस्तों, कई बार कवियों पर यह आरोप लगता है कि वो जोर से बोल के ताली बजवाते हैं। मैं दो पंक्तियां बहुत धीमे बोलता हूं और ये देखना चाहता हूं ज्योति नगर में जैन समाज के इस कवि सम्मेलन में आप कितनी देर तक और कितनी दूर तक तालियां बजा सकते हैं। सुनिएगा, मैं धीमे बोलूंगा, देखना चाहता हूं आप कितना समर्थन कर सकते हैं। बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना। पूरा सदन एक बार दोनों हाथ उठाकर कविता का समर्थन करे। वाह, हमारे शादरे की शान है, जिन्होंने शादरा का नाम अमेरिका तक रोशन किया है। मेरा सभी से निवेदन है, एक बार तालियां बजा करके भाई प्रवीण जी का स्वागत करें। बहुत अच्छे प्रवीण। जीने मरने को लेकर देखिए, वो वहां से आए, ये साफा रखा, तो अब इसकी इज्जत भी कोई विकल्प नहीं है। शब्द से शब्द पहुंचे, भाव पहुंचे और एक व्यक्ति आप तक आ जाए तो मुझे लगता है इसका क्या विकल्प हो सकता है। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। जब तक तुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ, कांधे पर गांडीव सजाकर लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने निज प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा, रथ की धीमी गति की, रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। संदीप जी, 15 दिन तक सोचा मैंने क्या हुआ होगा। सौरभ भाई, कुरुक्षेत्र के मैदान में तब दो पंक्तियां मेरे जहन में आई कि रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम। मैं प्रणाम करता हूं, आपने पंक्ति समझी। बहुत अच्छी। भीष्म ने रथ अर्जुन को देखकर रोका, लेकिन फिर अर्जुन को नहीं देखा, क्योंकि वो जानते हैं कि आज के दिन तीर तो अर्जुन के साथ चलने हैं, लेकिन युद्ध कृष्ण के साथ है। बहुत अच्छी। इसलिए दोबारा सुनिए पंक्ति, रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। अर्जुन को नहीं, माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया, अर्जुन को आशीष दिए, छलकी आंखों को मीच लिया और अगले ही क्षण तुणीर से भी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण, उन्होंने खींचा जब प्रत्यंचा को, बिजली कड़की, सैनिक बोले डर करके भागो भागो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुर था फट जाने को, रत्नाकर में उठी हिलोरे नील गगन छुआने को। शैल शिखर तक ध्वनि तरंगों से टकराकर गिरते थे, लगता था कि कुरुक्षेत्र पर काले बादल घिरते थे। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा, प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल। कैसा युद्ध हुआ। मेरे गुरु हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन, हिंदुस्तान के बड़े गीतकार हैं। मैंने व्यंग में पीएचडी की दोस्तों। उन्होंने कहा कि युद्ध का वर्णन करना है तो ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग करना। मैं आज यहाँ ज्योति नगर के इस समारोह में एक प्रयोग करता हूँ, आपको 1% भी लगेगी इस पांडाल में कुरुक्षेत्र के युद्ध की ध्वनि मैंने पैदा कर दी तो मुझे 100% आशीर्वाद देना। मैं निवेदित करना चाहता हूँ
कि तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन, बाण हवा के सीने पर दस्तक देते थे सनन सनन, सनन सनन से और भयानक हो उठती थी मंद पवन, कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे खनन खनन, मस्तक पर अंकुश टकराने से गज करते थे गर्जन, घायल अश्वों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन, भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क, काट रहे थे वीर समर में सिर को धड़ से भड़क भड़क, घनन घनन घनघोर घटा घिरती जाती थी छन छन में, बाण कमान कृपाण गदा से रक्त बहा था कण कण में, उद्यंड चंडनी चंडी मां के चरणों में नरमुंड चढ़े, बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े। अद्भुत शिल्प है, कमाल है भाई। उस भीषण रासे ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन, पितामह के लोहित लोचन देख बढ़ी दिल की धड़कन, महासमर में दादा ने काटे थे अनगिन मस्तक धड़, दृश्य देखकर आसमान में बादल रोए गरड़ गरड़, चीखें गूंजी थी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था, लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन। इस पंक्ति पर तालियां कम बजती हैं, आपने बजा दी, मैं प्रणाम करता हूं, और बजाइए तो एक बार मिलकर बजाइएगा। मृत्यु का अभिनंदन आपने जीवन में नहीं सुना होगा आज तक। लगता था दिनेश भाई, लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था, महासमर में महारथीगण कटकर जब जब मरते थे, ऐसा लगता था प्रलयंकर वहां तांडव करते थे, रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी, पितामह से पूरी पांडव सेना डरती जाती थी, उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ, उसी वीर की शोणित धारा से तलभू का लाल हुआ, इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी, बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती, बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती थी, बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडीव उठाया तो, कविता का उत्कर्ष पढ़ रहा हूं, जितना समर्थन अब तक ना किया हो मेरे काव्य पाठ पर, अंतिम लाइनों पर करना, कि बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडीव उठाया तो, उसके द्वारा उसने अपना पहला बाण चलाया तो, पितामह के बाणों से टकरा करके वो टूट गया, अगले क्षण गांडीव मुष्टिका से अर्जुन की छूट गया, पितामह को जीते जी मनमानी ना करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो, अर्जुन को ऐसे ना मरने दूंगा, क्रोधित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया, तालियां रोक कर रखें और जब बजाएं तो भरपूर बजाएं, जैसी अब तक ना बजाई हो। पितामह ने रथ के पहिए को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया, माधव की वह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी, उनकी इस मुद्रा से डरकर पूरी पृथ्वी हिलती थी, उनको देखा, धनुष रखा और दादा मन में भूल गए, हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। पूरा सदन एक बार दोनों हाथ उठाकर भरपूर तालियां, वाह 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 वाह। उनको देखा, उनको देखा, धनुष रखा और दादा मन में भूल गए, हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। पूरी सेना बोल उठी कि बोलो होकर के निर्भय, एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो पितामह की। एक बार मैं सच बताता हूं दोस्तों, इतनी कविता मैंने अब से 23 वर्ष पहले लिख ली थी। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये कविता आज के दिन से 23 वर्ष पहले ईश्वर ने मुझसे लिखवाई। मैं आज 48 साल का हूं, तो आप लगा लीजिए 25 वर्ष की उम्र में ईश्वर ने लिखवा दी थी। लेकिन मैंने जब यहां तक लिखा, 2 महीने तक मैं एक बेचैनी में रहा। आपके दिमाग में भी ये प्रश्न होगा, भीष्म ने कैसे हरा दिया कृष्ण को, भीष्म ने कैसे हरा दिया, भीष्म ने कैसे हरा दिया। 2 महीने बाद 7-8 पंक्तियां खुद मां सरस्वती ने लिखवाई, जिनके कारण ये कविता पूरी दुनिया में मशहूर हुई, प्रतिष्ठित हुई, प्रसिद्धि इसको मिली और मुझे मोहब्बत मिली दुनिया की। वो अंतिम 7-8 पंक्तियां सुन लीजिएगा, मैं निवेदित करता हूं। पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी। प्यारे भाई जरा ध्यान इधर रखो, बहुत बहुत दोस्त, बड़ा मुश्किल काम है। पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीनों लोगों की सत्ता थी।
वह कान्हा जिनके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पहरे पर ही निद्रा आ जाती हो, ताले बेली और द्वार भी खुद ही खुद खुल जाते हों, सभी देवता गण जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हों, जिनके चरणों के वंदन को यमुना जल बढ़ आता हो, शेषनाग जिनकी रक्षा ही अपना फन फैलाता हो, दुष्ट कंस की काया का जो पल में ही मर्दन कर दें, नाग कालिका के फन पर भी ठुमक ठुमक नर्तन कर दें, जिनका चक्र सुदर्शन रवि की गाथा को खुद कहता हो, तीन लोक का बुद्धि और बल जिनके अंदर रहता हो, सरस सलिल सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर। शब्द के पार के लोग आशीर्वाद दें। अनुप्रास अलंकार सबने पढ़ा है और दोनों पंक्तियों में है, सरस सलिल सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर हो, अगम अगोचर आदि अखंडित और अनस्वर आखर। बहुत अच्छे। जिस परम पिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं, सुनिएगा दोस्तों, अंतिम पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। जिस परम पिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं, जिनके आगे प्रश्न कभी भी कोई रहा ज्वलंत नहीं, उस परम पिता को पितामह ने आखिर कैसे डरा दिया। आशीर्वाद चाहिए अगली पंक्ति पर आप सबका। उस परम पिता को पितामह ने आखिर कैसे डरा दिया। यह बात असंभव है पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। यह बात असंभव है पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। पितामह की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, पर परम पिता के लिए पितामह में अटूट आसक्ति थी। अंतिम दो पंक्तियां, पूरे सदन का आशीर्वाद चाहिए। मैं प्रणाम करता हूं, आपने इतने मन के साथ इस कविता को सुना। पर परम पिता के लिए पितामह में अटूट आसक्ति थी, कृष्ण चक्र ले इसीलिए उन पर करने प्रहार गए। कर लें भीष्म प्रतिज्ञा पूरी, जानबूझकर हार 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 गए। मेरा मन हुआ बैठिएगा अभी प्यारे भाई, भोजन, ये भोजन व्यवस्था में भाई साहब हमारे जैन साहब खाने जाते हैं या तैयारी करवाने जाते हैं? कह रहे ताला लगवाने जाता हूं कि अभी महत्वपूर्ण लोग बैठे रहे। एक रचना और आपको सुनाता हूं। हाँ, इसलिए सुनाता हूं क्योंकि थोड़ा सा रंग बदल जाए, मेरे भाई के बिल्कुल आप हो जाए। दिनेश भाई मेरी एक मोहब्बत का नाम है, एक भी श्रोता ना जाए। मैंने आपको बता दिया कि इस कवि सम्मेलन में जो कुछ है वो अद्भुत इसलिए होने वाला है। वो बड़ा रचनाकार बैठा है जिसने माँ जैसे विषय पर 1000 से ज्यादा मुक्तक लिखे हैं। हिंदुस्तान का अकेला कवि है जिसने माँ जैसे विषय पर 1000 से ज्यादा मुक्तक लिखे। और मैं तो कह रहा था भैया पहले आप सुना लो तसल्ली से, मैं तो घर का हूँ, बचेंगे तो सुना दूंगा, नहीं बचेंगे तो सबके घर जाकर सुना दूंगा। हाँ, मुझ पर क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम सुना दो, तो मैं बाद में सुना। देखिए क्या है, हास्य सारा ऑब्जर्वेशन का मामला है। अभी मैं पटना गया एक कवि सम्मेलन में, एक सज्जन मुझे टकरा गए, बोले प्रवीण जी आपका पुराना प्रशंसक हूँ, यूट्यूब वगैरह पर आपको सुनता हूँ, और मेरा एक चैनल है जिस पर नई कविताएं सब मिलेंगी आपको, ये भीष्म प्रतिज्ञा भी मिलेगी, प्रवीण शुक्ल ऑफिशियल नाम से, आप उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले समय में भी नई कविताएं आपको सुनने को मिलेंगी। तो कहने लगा आपका चैनल वगैरह सब देखता हूँ। मैंने उससे पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या? बोला जी मेरा नाम है धनिया लक्ष्मण। मुकेश जी सच बता रहा हूँ, मुझे भारी टेंशन शुरू हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था धनिया लक्ष्मण। जब टेंशन ज्यादा बढ़ी तो मैंने उसी से पूछा धनिया लक्ष्मण जी, धनिया लक्ष्मण क्या नाम हुआ? अगला छूटते ही बोला जब हल्दी राम हो सकता है। तालियों पे जीएसटी नहीं लगाया मोदी जी ने। तो अगले ने मुझसे ही प्रश्न किया कि जब हल्दी राम हो सकता है, मैंने कहा फिर धनिया भी लक्ष्मण हो सकता है। अच्छा, हास्य रस में सारा खेल ऑब्जर्वेशन का। आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। ये एक बस चलती थी हमारे यहाँ शाहदरा बस टर्मिनल से 320 नंबर केंद्रीय टर्मिनल जाती थी। वो उस बस की सवार एक महिला ने लक्ष्मीनगर थाने में रिपोर्ट लिखवाई। थानेदार साहब बस के कंडक्टर ने बिना किसी कारण से मेरे थप्पड़ मारा, कोई बात नहीं थी, थप्पड़ मारा। जब वो वापस उसी रूट पर लौट कर आई तो इंस्पेक्टर ने उसको नीचे उतार लिया, बस के कंडक्टर को। ऑब्जर्वेशन देखिए, दीपक को आ जाए इधर, उसको कंडक्टर को नीचे उतार लिया। बोले ये बता भी तूने इस महिला के थप्पड़ क्यों मारा था? तो कंडक्टर बोला जी वो जरा सी बात थी, मैंने इनसे कहा बहन जी टिकट ले लो। इसने पर्स निकाला, पर्स में से एक चाबी निकाली, उससे साथ में लाया हुआ संदूक खोला
उसमें से एक अटैची निकाली, अटैची में से एक सूटकेस निकाला, उसमें से एक थैला निकाला, थैले में से एक संदूकची निकाली, उसमें से एक पर्स निकाला, पर्स में से 5 रुपए निकाले और टिकट ले लिया। अब पुलिस इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ। अबे कथा किसे सुना रहा है? मैंने ये पूछा थप्पड़ क्यों मारा था, ये बता थप्पड़ क्यों मारा था। कंडक्टर बोला साहब वही बता रहा हूँ। फिर इसने टिकट को पर्स में रखा, पर्स को संदूकची में रखा, संदूकची को थैले में रखा, थैले को सूटकेस में रखा, उसे अटैची में रखा, अटैची को संदूक में रखा, उसका ताला लगा दिया और चाबी अपने पर्स में रख ली। और गुस्सा बढ़ना शुरू। इंस्पेक्टर अबे ये बता थप्पड़ क्यों मारा था। कंडक्टर बोला साहब वही तो बता रहा हूँ। बस अगले स्टैंड पर पहुंच गई, पीछे से टिकट चेकर की टीम चढ़ गई। एक ने इससे कहा बहन जी टिकट दिखाओ, इसने फिर पर्स निकाला। पर्स में से चाबी निकाली, चाबी से संदूक खोला, संदूक में से अटैची, अटैची में से सूटकेस, सूटकेस में से थैला, थैले में से पर्स। इतना सुनते इंस्पेक्टर ने उसके गाल पे मारा खींच के धड़ाक। तालियां अब चाहूंगा सुनने के बाद। थप्पड़ लगते ही कंडक्टर बोला साहब आपने तो सुन के मार दिया, मैंने तो देख कर मारा। एक रचना विशेष सुनाता हूं, बिल्कुल ताजा कविता है और केवल मैंने टेलीविजन पर इस कविता को सुनाया। अभी कृष्ण जन्माष्टमी का एक आयोजन हुआ और जी न्यूज पर एक कार्यक्रम आता है कवि युद्ध, मैंने 12 एपिसोड का उसमें संचालन किया है। तो उन्होंने कहा कि जरा कृष्ण पर कविताएं सुनानी है और आप हास्य व्यंग के हो तो कृष्ण पर जरा हास्य व्यंग में सुनाना। मैं बिल्कुल ताजा कविता पहली बार शाहदरा में सुना रहा हूं। मुझे अभी पूरी याद भी नहीं है, कोशिश करूंगा कि मैं बिना देखे हुए सुना पाऊं और यदि बिना देखे हुए नहीं सुना पाऊंगा तो फिर देखने का सहारा लूंगा। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत मिलेगी तो मैं पूरी दुनिया में, देश के बाहर इस कविता को सुनाने का प्रयास करूंगा। और मैं जानता हूं कि मेरी बस खूबी क्या है। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे पिछले 30 वर्ष में, जिन्होंने 20, 30, 25, 35 बार सुना होगा दीपक, लेकिन वो कहते हैं कि प्रवीण हर बार तुमसे कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। यहाँ भी मैं कितनी बार हूँ, लेकिन निर्दोष भाई साहब बैठे हैं, मेरे बड़े भाई, उन्होंने मुझे कवि बनाया। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं 1990 में मंच पर आया उससे पहले मैंने 200 कवि सम्मेलन सुने होंगे। उनके स्कूटर पर बैठ के जाता था, सबसे पीछे बैठता था, कवियों को सुनकर आता था। यदि आप में से भी कोई कविता लिखते हो तो सुनिएगा जरूर। जितना सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना आप बेहतर लिख पाएंगे। मैं एक बिल्कुल ताज़ा कविता आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिए और मंच का भी आशीर्वाद के साथ। कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन था। ये कृष्ण का एक रूप मैंने दिखाया और वर्तमान में यदि कृष्ण धरती पर आए तो समय कैसा हो गया है, परिवेश कैसा हो गया, सुनिएगा। भैया जी, प्यारे भैया, भैया जी का नाम मेरे याद नहीं रहा, ये राकेश जी। तो राकेश जी का तो जरा एक बार इनका भी तालियों से अभिवादन करें। ये उस पहले दिन थे जब हम सोच रहे थे कि हमें 13 करनी है या 14 करनी है। सुनिएगा। प्यारे कान्हा ना धरती पे आना, मस्ती से सुनना। प्यारे कान्हा ना धरती पे आना, जमाना अब बदला हुआ। एक साथ आए तालियां। प्यारे कान्हा ना धरती पे आना, जमाना अब बदला हुआ। यदि आए पड़ेगा पछताना, जमाना अब बदला हुआ। अरे पकड़म पकड़ी लुक्का छिपी नहीं रहे बनवारी जी। निर्दोष भैया भी पहली बार सुन रहे हैं इसे। पुराने जमाने के खेल अब कहाँ हैं। नए बच्चों को तो नाम भी नहीं पता है, इसलिए मैं निवेदित कर रहा हूँ मंच का आशीर्वाद चाहते हैं। अरे पकड़म पकड़ी लुक्का छिपी नहीं रहे बनवारी जी, आज वीडियो गेम हुए हैं सब गेमों पर भारी जी। पकड़म पकड़ी लुक्का छिपी नहीं रहे बनवारी जी, आज वीडियो गेम हुए हैं सब गेमों पर भारी जी। कंदमूल फल नहीं यहाँ पर अब तो बर्गर पिज्जा है, कंदमूल फल नहीं यहाँ पर अब तो बर्गर पिज्जा है। बच्चे खुद फुटबॉल हो रहे उसका यही नतीजा है। इन्हें मथुरा के पेड़ न खिलाना, जमाना अब, जरा हाथ उठाकर आए मेरे साथ। इन्हें मथुरा के पेड़ न खिलाना, जमाना अब बदला हुआ। सिर्फ कोक और पेप्सी पिलाना, जमाना अब मतला हुआ।
सिर्फ कोक और पेप्सी पिलाना, जमाना अब बदला हुआ। अरे मटकी रीति पड़ी दही की बड़ी अजब लाचारी है, सपरेटा की छाछ मिलेगी वो ही सबको प्यारी है, सपरेटा की छाछ मिलेगी वो ही सबको प्यारी है। नंदनवन की जगह यहाँ पर अब पिकनिक की स्पॉट बने। चाहते हो ना डिज्नीलैंड घूमने के लिए बच्चों को लेकर? अरे नंदनवन की जगह यहाँ पर अब पिकनिक की स्पॉट बने। अगली पंक्ति संभालिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। अरे नंदनवन की जगह यहाँ पर अब पिकनिक की स्पॉट बने, वहां सुदामा तुम्हें मिलेंगे कोट पैंट में बने ठने। ऐसा ना हो वो मारे तुम्हें ताना, जमाना अब बदला हुआ, कह दे हमने तुम्हें न पहचाना। याद है ना, कृष्ण ने पहचाना था, मेरा दोस्त बहुत दिन बाद आया, पर अब तो ये हो सकता है, कह दे हमने तुम्हें न पहचाना, जमाना अब बदला हुआ। अरे असली माखन कहाँ आजकल घालमेल है भारी जी, फ्रिज में नकली बटर मिलेगा तुमको अब बनवारी जी। मोर मुकुट की जगह सभी के सिर पर गांधी टोपी है। अगली पंक्ति बहुत आशीर्वाद चाहिए, महिलाओं का विशेष समर्थन चाहिए। अरे मोर मुकुट की जगह सभी के सिर पर गांधी टोपी है, मोर मुकुट की जगह सभी के सिर पर गांधी टोपी है, जींस और टी शर्ट पहनकर यहाँ घूमती गोपी है। उनके पास आप बिल्कुल न जाना, जमाना अब बदला हुआ, वरना देखना पड़ेगा तुम्हें खाना, जमाना अब बदला हुआ। अरे जाने कहाँ कहाँ फिरती हैं कौवे मारी मारी अब, जाने कहाँ कहाँ फिरती हैं कौवे मारी मारी अब, वाल वाल करते मिल जाएंगे कुत्तों से यारी अब। जाने कहाँ कहाँ फिरती हैं कौवे मारी मारी अब, वाल वाल करते मिल जाएंगे कुत्तों से। और अगली दो पंक्ति संभालें ज्योति नगर वाले। अरे जाने कहाँ कहाँ फिरती हैं कौवे मारी मारी अब, वाल वाल करते मिल जाएंगे कुत्तों से यारी अब। यमुना तट पर नहीं मिलेगी तुम्हें कहीं वंशी की धुन, यमुना तट पर नहीं मिलेगी तुम्हें कहीं वंशी की धुन, यमुना तट पर नहीं मिलेगी तुम्हें कहीं वंशी की धुन, वहां मिलेंगे फिल्मी गाने तू मेरी मैं तेरी सुन। इन्हें आप राधा को नहीं सुनाना, जमाना अब बदला हुआ, बदले में वो न गाते कोई गाना, जमाना अब बदला हुआ। अरे सूखे ब्रज के ताल गोपियां स्विमिंग करने जाती हैं, अरे सूखे ब्रज के ताल गोपियां स्विमिंग करने जाती हैं, ब्यूटी पार्लर में वो मॉडर्न हेयर कट करवाती हैं। जज के आगे चलेगा न बहाना, जमाना अब बदला हुआ, अब पहले जैसा कुछ भी रहाना। एक बार हाथ उठाकर मेरे साथ आइए। अब पहले जैसा कुछ भी रहाना, जमाना अब बदला हुआ, प्यारे गाना न धरती पे आना, जमाना अब बदला हुआ, यदि आए पड़ेगा पछताना, जमाना अब बदला हुआ, बदले में वो न कोई गाना, जमाना अब बदला हुआ, अब पहले जैसा कुछ भी रहाना, जमाना अब बदला हुआ।